Hello students, welcome to Ascent School of Science. I am Santosh Kumar. So we are studying quadratic equation और theory of equations. So इसमें पिछले क्लासेस में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था और जो पहला 2 लेक्चर्स था उसमें सारे सिनॉप्सिस दिया था. So आप लोग जब भी लेक्चर कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो एक बार सिनॉप्सिस सारे रिवाइज करें तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएगा. सो कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है उसका एक्सप्लेनेशन मैं बाजू में लिखूंगा, दैट विल बी रिलेटेड टू जो पुराना टॉपिक है उसके ऊपर रिलेटेड ही होगा. लगभग हमने सारे सिनॉप्सिस पहला 2 लेक्चर में डिस्कस किया है. वो सारे सिनॉप्सिस को आपने अच्छी तरह से नोट कीजिए. एवरी डे आपने जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका सिनॉप्सिस आपको साथ में रहना जरूरी है और उसको जितने बार आप देखते हो, जितने बार आप लर्न करते हो उतना मेमोराइज हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा. चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्वेश्चंस. इसने ऐसा बोला है पहला क्वेश्चन में 3 - 4i इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c. ओके, चलो इफ 3 - 4i इज ए रूट देन व्हाट अबाउट अनदर रूट 3 + 4i. मैंने ऑलरेडी एक बोला था कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होता है, पेयर में एग्जिस्ट होता है. अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 6, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 25. देखो ये दोनों का प्रोडक्ट करो a + b इंटू a - b. आपको आ जाएगा a² दैट इज 3² माइनस 4² मतलब 16. i² वैल्यू याद रखना, i² वैल्यू -1. 9 + 16 हो जाएगा 25. ठीक है, तो सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² minus sum of the root that is 6x plus product of the roots 25 is equal to 0. ठीक है, चलो अभी ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए. आइडेंटिकल मतलब दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए. देखो इधर कोफिशिएंट ये था a/1 इज इक्वल टू b/-6 इज इक्वल टू c/25. इसमें से a वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लो पूरा वैल्यू इज इक्वल टू k लेते. इधर से a वैल्यू मिला के, b वैल्यू मिला -6 के, c वैल्यू मिला 25 के. अभी उसने पूछा है a + b + c वैल्यू. अब देखो तीनों को ऐड करो 25 + 1 26 - 6 20 के जगह पे मैं ये रख सकता हूँ 20a. द आंसर विल बी 20. हियर आपको आएगा 20. ठीक है, आगे चलते स्टूडेंट्स. ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दोनों इक्वेशन को कॉमन रूट है. कॉमन रूट का मतलब क्या है, इसको 2 रूट्स रहेगा, ये इक्वेशन को 2 रूट्स रहेगा. कॉमन रूट मतलब दोनों में एक रूट दोनों में सेम होगा, एक रूट दोनों में सेम होगा और दूसरा रूट अलग अलग होगा. फर्स्ट इक्वेशन का अलग और सेकंड इक्वेशन का भी अलग. चलो लेट, इसका मैंने फार्मूला भी दिया था, चाहिए तो आप फार्मूला यूज कर सकते हो. c1a2 - c2a1 होल स्क्वायर इज इक्वल वो वाला दिया था a1b2 - a2b1 इंटू b1c2 - b2c1, वो फार्मूला दिया था. इनकेस बोथ इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट, एक बार रेफर कर लीजिए फार्मूला का. या जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ. लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, कॉमन रूट. कॉमन रूट है तो अल्फा पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. देखो α² - h α - 21 इज इक्वल 0. इधर भी α² - 3h α + 35 इज इक्वल 0. ओके, इसमें से आपको h वैल्यू या अल्फा वैल्यू चाहिए. चलो इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज कर रहा हूँ. 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया. α² को x मान लो, अल्फा को y मान लो, यही प्रोसीजर में लिखते हैं. इधर बीच h अल्फा का कोफिशिएंट्स लेते हैं. क्या आ जाएगा, इधर -h, इधर -21 1 -h. समझ में आया? इधर से चालू करते हैं हमने -h -21, इधर कोफिशिएंट 1, इधर -h. देखो इसका क्या आएगा -3h 35, इधर कोफिशिएंट 1 -3h. कैसे लेते हैं, α² अपन क्रॉस मल्टीप्लाई -35h, इधर माइनस लेना चाहिए और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 63h सॉरी. ठीक है,
इज इक्वल टू अल्फा अपॉन ये कितना होगा -21 -35 1 अपॉन -3h प्लस h -2h। अब देखते हैं अल्फा स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो ये कितना होता है 98, सो -98h बाई -2h, सो 2 कट हो गए, HH कट, सो इधर आ जाएगा 49। अल्फा वैल्यू आपको होना चाहिए +or-7। हाँ +or- लेना या क्या लेना, इधर देखो, इधर से अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, देखो 56 आएगा ये, हाँ -35 माइनस राइट 63 98 49। इधर देखते हैं, इधर से अल्फा वैल्यू कितना आएगा, ये कितना होगा -56 बाई -2h, ठीक है राइट। अब देखते हो बेटा 2 कैंसिल, इधर कितना आएगा आपको 28 अपॉन h। व्हाट इज h वैल्यू, सॉरी अल्फा वैल्यू, देखो अल्फा वैल्यू +or-7 इधर रखो, +or-7 इज इक्वल 28 अपॉन h, सो h वैल्यू आपको मिलेगा +or-4। आया समझ में। देखो अल्फा वैल्यू आपको मिला +or-7, h वैल्यू आपको मिला +or-4। सो इधर क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉमन रूट, सो +or-7 इज द आंसर। इन केस h वैल्यू पूछे तो भी +or-4 दोनों फाइंड कर सकते हैं, जनरल प्रोसीजर है। या वो इक्वेशन मैंने दिया था वो इक्वेशन में भी रखे तो इस दोनों वैल्यू सबको सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो इसमें दोनों को कॉमन रूट सेम प्रोसीजर फॉलो करो आपको मिलेगा, वरना एक शॉर्टकट है इसमें। आपको 10th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम है, 9th या 10th में रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम है। इसमें ये दोनों इक्वेशन में x के जगह पे क्या वैल्यू रखे तो मुझे दोनों इक्वेशन सेम लगेगा। देखो सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1, व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, देखो 1 + b + c इज इक्वल 0। हाँ ये x इज इक्वल 1 को ये ट्रू है तो सेकंड इक्वेशन भी ट्रू होना चाहिए। देखो सेकंड इक्वेशन भी देखो क्या आ रहा है, 1 + c + b इज इक्वल 0। देखो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ठीक है। सो x इज इक्वल 1 दोनों को सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो देयरफॉर x इज इक्वल 1 मे बी 1 रूट, कॉमन रूट, ठीक है कॉमन रूट। सो ये कॉमन रूट है तो b + c वैल्यू सीधा क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, b + c पूछा है एंड कॉमन रूट इज 1। सो ये हिसाब से हमने गेस के हिसाब से कर सकते हैं। इन केस आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है तो सेम प्रोसीजर ले लो। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल 0, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इज इक्वल 0, दोनों का कॉमन रूट ले लिया अल्फा और दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बी सी 1 बी सी बी 1 सी, अल्फा स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 अपन सी माइनस बी, सॉरी अल्फा अपन 1 अपन सी माइनस बी। देखो इधर से आपको अल्फा वैल्यू क्लियरली 1 हो जाएगा, ओके 1 को वापस इसमें रखो आंसर आ जाएगा इसमें रखे तो। सो 1 + b + c इज इक्वल 0, सो b + c वैल्यू -1 हो जाएगा। देखो ये करे तो भी वही आ रहे, इधर गेस करे तो भी वही आ रहे, सो गेस करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है क्योंकि अपने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए 9th 10th में आप ट्रायल एंड एरर मेथड करते थे रूट्स फाइंड करने के लिए। तो इधर मैंने x के जगह पे ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते थे, पहला 0 और 1 रखते थे, -1 रखते थे, 2 रखते थे, -2 रखते थे, 3 -3 4 -4 ऐसा रख के चेक करते थे, वो बहुत आसान है। सो प्रैक्टिस कर दिया होगा। सो इधर भी मैंने 1 रख के चेक करो, बहुत आसानली दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे, दोनों इक्वेशन में सेम रिजल्ट आ रहे हैं। सो 1 विल बी द कॉमन रूट एंड कंडीशन विल बी b + c इज इक्वल -1 हो जाएगा। सो ये करने के बाद जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे, सो लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से प्रीवियस जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस में पूछा है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट का अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता था। उसके अलावा सारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा वेल्लोर यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है, ये सभी लोग अपने अपने एंट्रेंस कंडक्ट करते। और इसके अलावा एनडीए डिफेंस के लिए या नेवी के लिए एनडीए एग्जाम होता है,
और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चंस पूछ सकता है। यही नहीं, आपको फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देना है, जैसा ग्रुप्स है या सिविल सर्विसेज है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और जिसमें मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर होगा। रेलवे के एग्जाम से, बैंक के एग्जाम से, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, दोनों इक्वेशंस है, हैव ए कॉमन रूट। दोनों को कॉमन रूट क्या करते हैं हमने, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। अल्फा बी द कॉमन रूट। उसके बाद उसने क्या दिया है, अदर रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन, मतलब इसका दूसरा रूट जो है क्या रेशियो में है, 4:3 है। सो अदर रूट्स मतलब देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं, दोनों का रूट से अल्फा अल्फा, और दूसरा रूट्स क्या रेशियो में है, 4 और 3। सो इधर 4 बीटा ले रहा हूं, इधर 3 बीटा ले रहा हूं। देखो दोनों का रेशियो हो गया 4:3। और याद रखना, ये जो दूसरा रूट से 4 बीटा या 3 बीटा, ये क्या है, इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, इंटीजर्स, कंडीशन को अच्छी तरह से समझना, इंटीजर्स होना चाहिए। देन व्हाट इज द कॉमन रूट। ओके, चलो अभी क्वेश्चंस, मैंने ये क्वेश्चन मिटाता हूं, इक्वेशंस रख देता हूं। हाँ, ये पहला इक्वेशन था x² - 6x + a = 0। ये सेकंड इक्वेशन था x² - 6x + 6 = 0। ठीक है, हाँ। अब देखते इसका, जब भी आपको रूट्स पता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल -b/, दैट इज 6। सो एक इक्वेशन, अल्फा इंटू 4 बीटा, 4 अल्फा बीटा वैल्यू आ जाएगा a। सेम इधर अल्फा प्लस 3 बीटा वैल्यू आ जाएगा c। सो 3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा 6। अब देखो इधर से अल्फा बीटा वैल्यू a/4 था, इसमें रख दो, 3 × a/4 = 6, a = आ जाएगा 12। ओके, सॉरी 8, इधर 3 2 8, a वैल्यू आ गया। हाँ, अब c वैल्यू भी बाद में फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं इधर से मुझे, इधर से या इधर से देखो, व्हाट इज अल्फा बीटा वैल्यू, 2 था, बीटा वैल्यू 2/α। सो इसको मैंने ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो अल्फा प्लस व्हाट इज 4 × बीटा वैल्यू 2/α = 6। सो अल्फा स्क्वायर - 6α + 8 = 0। इसको फैक्टराइज करें तो अल्फा - 4 × अल्फा - 2 = 0 आएगा। अल्फा वैल्यू 4 या अल्फा वैल्यू 2 आएगा। सर इसमें से कौन सा वैल्यू लेना है, देखो अल्फा तो एक ही कॉमन रूट हो सकता है, अल्फा वैल्यू या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, इसको आप डिसाइड करना है। चलो अल्फा वैल्यू 4 लेता हूं, केस 2 में अल्फा वैल्यू 2 लेता हूं। ठीक है, जब अल्फा वैल्यू 4 है, व्हाट अबाउट बीटा वैल्यू, देखो 2/4 दैट इज 1/2। ईयर बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, हाँ, दूसरा रूट जो है 4 बीटा और 3 बीटा। सो 4 बीटा कैलकुलेट कर रहा हूं, 4 बीटा कितना हो जाएगा 2, एंड 3 बीटा कितना हो जाएगा 3/2। ओके, सो इधर 4 बीटा वैल्यू हो जाएगा 4, 3 बीटा वैल्यू हो जाएगा 3। उसने क्या बोला है बेटा, जो दूसरा इंटीजर जो है, सॉरी दूसरा रूट जो है, दोनों इक्वेशन का सेकंड रूट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखो इधर इंटीजर हो रहा है क्या, ओके, दूसरा रूट है, इधर तो इंटीजर हुआ बट इधर 3/2 नॉन इंटीजर है। सो एक केस में अवॉइड करना है। ठीक है, सो एक केस हमने ले सकते हैं। देयरफॉर कॉमन रूट हो जाएगा 2, ओके, अल्फा वैल्यू, एंड अदर रूट्स चाहिए तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। अदर रूट्स क्या है, अदर रूट देखो 4 कामा दूसरा में आएगा 3। सो फर्स्ट इक्वेशन का रूट्स क्या क्या हुआ, 2,4, सेकंड इक्वेशन का रूट्स हुआ 2,3। आपको चाहिए तो इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, x² सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इधर x² - 5x + 6 = 0। अब कंपेयर करो, फर्स्ट इक्वेशन देखो, a वैल्यू कितना आना चाहिए 8, देखो 8 आया, इधर c वैल्यू कितना आना चाहिए 5 भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा वैल्यू आप रखो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, सो ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, तो इसमें यही लॉजिक होगा, आपको अल्फा वैल्यूज तो आएगा,
बट बीटा डिसाइड करने के लिए जो कंडीशन दिया इंटीजर्स, इनकेस यही क्वेश्चन में ओके सो नॉट इंटीजर्स बोला है, ओके नॉट इंटीजर बोल तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें इंटीजर भी है नॉन इंटीजर भी है, ओके सो क्वेश्चन में हर एक वर्ड जो है इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छा से पढ़ना चाहिए, पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चंस देता है वो लॉजिकली ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट कर सकता है, इतना इजी लेवल के क्वेश्चंस कर देगा, बट उसमें आपको वो सोचना पड़ेगा कि जो दिया हुआ कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यूज क्या होगा। चलो आगे बढ़ते, इसमें एक क्वेश्चन है 1 माइनस 2a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 1 इज इक्वल 0, ax स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल 0 हैव एटलीस्ट वन कॉमन रूट। एटलीस्ट वन कॉमन रूट, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a। सो इधर एटलीस्ट वन का मतलब है एक रूट कॉमन हो सकता है या दो रूट का दो रूट भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। चलो कॉमन रूट का तो हमारा एक ही प्रोसीजर है, अल्फा इज ए कॉमन रूट, अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1, ठीक है। हाँ कोफिशिएंट्स लेते हैं -6a माइनस 1 माइनस 2a एंड माइनस 6a, इधर -1 1a -1, देखो सभी को समझ में आ रहा है, मिडिल कोफिशिएंट से चालू करो, ऐसा घूम के आओ -1 1a -1, ठीक है। अभी अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना आएगा बेटा -6a -1, माइनस कॉमन ले रहा हूं, अल्फा अपॉन -a माइनस ऑफ दिस, ओके -a -1 प्लस 2a हो जाएगा, 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 2a -1 प्लस 6a स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखो बेटा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आएगा माइनस ऑफ 6a प्लस 1 अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अभी ये अल्फा वैल्यू किस में रख रहा हूं, तो क्या आएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6a प्लस 1 अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। समझ में आया, जस्ट मैंने अल्फा वैल्यू को इधर प्लेस कर दिया, दोनों को स्क्वायर करना चाहिए। देखो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं चाहिए, तो कैंसिल कर सकते हैं। सो दूसरी बात, अभी जो बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर साइड लेफ्ट साइड बचा है a माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इधर राइट साइड आपको बचेगा -6a प्लस 1 इंटू 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो माइनस रखा तो 36a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। सो माइनस को भी अंदर लेके जा रहा हूँ, -36a क्यूब 18 है तो -18a स्क्वायर, इधर 4a बचेगा प्लस 4a प्लस 1, इधर साइड आपको बचेगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। देखो बेटा दोनों साइड प्लस a कॉमन कर दिया, 1 1 का काट दिया, इसको इधर लाओ 36a क्यूब, a इधर आया तो प्लस 19a स्क्वायर, a इधर आया तो -6a इज इक्वल 0, इसमें से a इज इक्वल 0 एक रूट होगा, बट देखो ये इक्वेशन के हिसाब से लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, सो ये कैन नॉट बी 0, तो क्या बचेगा 36a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 6 इज इक्वल 0। अभी इसको फैक्टराइज करना, सो इसको अपने में मल्टीप्लाई करता हूँ 36 6 सो शायद 216 आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। आपको कभी भी फैक्टराइज करना है तो ये दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, माइनस आया तो फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, प्लस आया तो फैक्टर्स को ऐड करना चाहिए, करे तो क्या आना चाहिए आपको मिडिल टर्म आना चाहिए। सो आप 10th क्लास में इसको स्प्लिट कर देते, उसके जगह पे आप ऐसे एक काम करो, अभी क्या करना चाहिए आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, माइनस है, सो ये जो नंबर को ऐसा स्प्लिट करो जिसको सब्ट्रैक्ट करे तो 19 आएगा। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 20 में से एक निकाल दो 19 आएगा, बट 21 जा 20 है, सीधा 30 पे जाओ, ओके
30 में से कितना निकाले तो 19 आएगा, 11 जा, देखो 30 11 जा कितना आ रहा है 330, देखो इससे ज्यादा नंबर है, सो 20 का 30 का बीच में फैक्टर्स होगा। अब लास्ट में 6 आना चाहिए, जो नंबर को मल्टीप्लाई करे तो 6 आएगा उसको देखो। हाँ अब देखो कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करे तो 6 आएगा, एक तो 2 8 जा या 4 4 जा या 6 6 जा, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा ले रहा हूँ 22 में से 3 निकालो 19 आएगा, सो बट 66 आ रहे, 20 नहीं है तो 24 पे जाओ, ओके कितना निकालना पड़ेगा 5, ये भी नहीं आएगा। 26 पे जाओ, 26 में से कितना निकालना पड़ेगा 7, ये भी नहीं आएगा। 28 पे जाओ, ओके कितना निकालना पड़ेगा 9, उसके बाद कितना आएगा 99 जा। 29 पे जाओ, 29 है तो कितना निकालना पड़ेगा आपको 10, 290, ये कितना आ रहा है 24, 7, 27 है तो 8 निकालना पड़ेगा। अब देखो 27 है तो 8 निकालना पड़ेगा, देखो सो 8 7 जा 56, 8 to 16 देखो ये आ रहा है, सो 36a², समझ में है ना। आपको ऐसा स्प्लिट करना है, 19 को स्प्लिट करो, एक एक बढ़ाते रहो, इधर एक एक वैल्यू बढ़ाते रहो, सो ताकि 22 - 3 24, देखो इधर इजीली पता चलेगा 25 जा 100 और 4 5 जा 20, 120 आएगा, बट इतना 216 तो नहीं आएगा। देखो इधर 140 प्लस 740 आएगा, 7 6 जा 42, ऐसा 180 के आसपास आएगा, नहीं आ रहा तो 216 का मतलब 27 और 8, सो इसको मैंने ऐसा स्प्लिट करना 27a - 8a - 6 = 0, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 9, तो 9a कॉमन लिए तो 4a प्लस 9 3 जा माइनस इधर 2 कॉमन लिए तो 4a + 3 = 0, सो 9a - 2 इंटू 4a + 3 = 0, सो a वैल्यू आपको मिलेगा 2/9 और a वैल्यू इधर मिलेगा -3/4, सो आपको दो वैल्यूज आया 2/9 एंड -3/4, ये दोनों वैल्यूज आंसर हो जाएगा। ए वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है, आंसर में जीरो के साथ साथ भी देगा, वो वैल्यू नहीं लेना चाहिए, याद रखना। सो समझ में आया स्टूडेंट्स। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉमन रूट एटलीस्ट 1 कॉमन रूट या 2 का 2 कॉमन है तो क्या होना चाहिए, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। जब भी दो इक्वेशंस दिया है उसका दोनों रूट्स कॉमन है तो दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब दोनों दिखने में अलग अलग है बट दोनों सेम है, तो उसका कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी हम करते हैं। सो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, सो इस पे ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा लंबा लगता है बट आप प्रैक्टिस करें तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़े तो आपको क्वेश्चन आसानली हो जाएगा आपसे। तो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दिया है, ये दोनों का कॉमन रूट बोला है, हैव ए कॉमन रूट, देन उसने ऐसा पूछा है a:b:c। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल आराम से हो सकता है। इसके बाद नंबर ऑफ रियल रूट्स, x² - 3 mod x + 2 = 0, सेम टू सेम ऐसा mod x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0, इसका रियल रूट्स क्या है। उसके बाद और एक क्वेश्चन भी करते हैं। सो 3⁻²² - 7x + 7 = 9, इधर ऐसा पूछा है नंबर ऑफ रूट्स। चलो स्टूडेंट्स आगे इसको करते हैं। अब देखते हैं, इधर दो इक्वेशंस दिया है, दोनों को क्या बोला है, हैव ए कॉमन रूट, ठीक है। सो कॉमन रूट है तो क्या होना चाहिए,
सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है बेटा, ये देखो ये पूरा इक्वेशन दिया है, नहीं दिए तो अलग बात है। पूरा इक्वेशन में कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, सभी कोफिशिएंट्स दिया है जिसका रूट्स हमने आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों फाइंड करने के बाद जो भी कॉमन रूट रहते हैं इसमें डाल दो। देखो इधर आपको 3 अननोन नंबर्स का रेशियो पूछा है। देखो मान लो फॉर एग्जांपल इसका रूट्स आया 1 2 जो भी आया उसको हमने इधर सब्स्टिट्यूट किया, ए बी सी का बीच में एक रिलेशन मिलेगा बट रेशियो नहीं हो सकता है। थोड़ा ध्यान से सोचो, रेशियो पूछा है मतलब इनडायरेक्टली याद रखना जब आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। देखो जब भी दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है तो उसका रेशियो कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, सो हमने इधर जब भी रेशियो दिया तुरंत आपका दिमाग में होना चाहिए दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल कब होता है? दोनों का सेम रूट्स है तो। हाँ सेम रूट्स कब होगा? बट इधर तो बोल रहे एक ही कॉमन रूट है। सो ये देखते बेटा, इसका रूट्स पहला फाइंड करते। रूट्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये देखो इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आया, सो सिंपली आपको पता चल रहा है रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ जब इमेजिनरी होता है एक रूट कॉमन नहीं हो सकता है, देयरफॉर वन रूट कैन नॉट बी कॉमन, कांट बी कॉमन। सो कितना रूट्स कॉमन हो सकता है? इमेजिनरी, सो पेयर में कॉमन हो जाएगा। सो देयरफॉर बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। जब बोथ रूट्स कॉमन होता है सो बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है तो रेशियो सेम होना चाहिए। सो देखो a is to b is to c इज इक्वल टू 1 is to 2 is to 3, सिंपल लॉजिक। आपको आंसर में ऑप्शंस में दिया भी देता भी है 1 is to 2 is to 3 या 2 is to 4 is to 6 ऐसा होगा। सो आपको क्लियरली इधर पता चल रहा है 1 is to 2 is to 3 है। ओके राइट, इधर देखो बेटा याद रखना x स्क्वायर को मैंने मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्योंकि मॉड x मतलब पॉजिटिव है, x स्क्वायर मतलब भी पॉजिटिव है। सो मॉड x का स्क्वायर ले लो या x स्क्वायर ले लो, दोनों एक ही बात है। सो इसको मैंने स्प्लिट करे तो मुझे आपको ऐसा आएगा मॉड x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 1 इज इक्वल 0। सो मॉड x इज इक्वल टू 2 आएगा, मॉड x इज इक्वल टू 1 आएगा। सो x वैल्यू होता है प्लस आर माइनस 2, x वैल्यू होता है प्लस आर माइनस 1। सो टोटल कितना रूट्स आया बेटा? नंबर ऑफ रियल रूट्स मुझे आया 4। ओके हाँ, जब भी आपको रूट्स आने के बाद एक काम करना, वैल्यूज को वापस रख के चेक करना। x वैल्यू 1 रखो 0, माइनस 1 रखो तो भी 0, प्लस 2 रखो तो भी 0, माइनस 2 रखो तो भी 0 होगा। ठीक है, ये इक्वेशन। हाँ आपको मॉड x का एक फार्मूला बताया था, जब भी मॉड x होता है इसको हमने दो टाइप में स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, माइनस x व्हेन x लेस देन 0। सो मॉड के अंदर जो वैल्यू है पॉजिटिव है तो मॉड रखने का जरूरत नहीं है, नेगेटिव है तो मॉड हटाना है तो आगे माइनस साइन रखना पड़ेगा। और ये जो पूरा वैल्यू है आपको पता नहीं है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके हाँ, एक बात है इसका, देखो इसको मैंने फैक्टराइज कर सकता हूँ x माइनस 1 इंटू सॉरी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5। हाँ अभी इसको मैं डिसाइड कर सकता हूँ वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और कौन सी वैल्यू इसके पॉजिटिव होगा कौन सी वैल्यू इस पे नेगेटिव होगा। तो इसका रूट्स में लिए तो नंबर लाइन पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ -3 एंड -1। देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी पॉजिटिव होता है, आप एक ही याद रखना, इसको हमने वेवी कर्व मेथड बोलता है। सो पिछले लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था। सो जब भी इसका पूरा एक्सप्रेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डिटरमाइन करना है तो पहला उसका रूट्स प्लॉट करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो लीडिंग कोफिशिएंट, इनकेस लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है पॉजिटिव से प्लॉट करो, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है नेगेटिव से चालू करो। तो प्लस माइनस प्लस, राइट से लेफ्ट साइड मूव होना चाहिए। ठीक है हाँ, अब देखते बच्चे। सो इधर जो है ये पूरा वैल्यू किधर पॉजिटिव होगा? -3 के नीचे प्लस -1 के ऊपर पॉजिटिव होगा, बट ये दोनों का बीच में नेगेटिव होगा। सो पहला केस कंसीडर करते हैं, प्लस वाला केस। ओके प्लस कब है बेटा? x वैल्यू -3 से नीचे +1 के ऊपर, तो +1 कंसिडर करें तो इसमें मॉड रखने की जरूरत नहीं, तो आपको आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। फैक्टराइज करें तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू आपको आएगा -2 x इज इक्वल टू -4। अब देखो ये दो वैल्यूज तो आया,
बट ये दो वैल्यूज हमारा डोमेन में होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। देखो प्लस कब लेना है बेटा, -3 के नीचे -1 के ऊपर। ये दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इधर ले रहा हूं तो x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन -1। -3 के नीचे देखो ये वैल्यू -3 के नीचे है, इसको मैं ले सकता हूं। -1 के ऊपर देखो ये वैल्यू -1 के ऊपर नहीं है, -3 के नीचे नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो देयरफॉर आपको ये केस में सिर्फ वैल्यू मिला है -4। दूसरा इधर देखते, इधर में माइनस वाला केस मतलब -3 लेस देन x लेस देन -1। x वैल्यू ये दोनों वैल्यूज का बीच में होना चाहिए। चलो जब ये दोनों का बीच में तो नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव साइन लगेगा। सो -x² -4x -3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, सो इधर से x वैल्यू आएगा -2 प्लस r माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac 4 8 12 आएगा बाई 2। ओके, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस r माइनस √3। सो x वैल्यू आया -1 प्लस √3 और -1 माइनस √3। अब देखते बेटा -1 प्लस √3 और -1 माइनस √3 दोनों वैल्यूज आए आपको। अब देखो इसमें से कौन सी वैल्यू ये दोनों का बीच में रहेगा, -1 का -3 का बीच में रहेगा। अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। देखो -√3 वैल्यू 1.732, √3 वैल्यू 1.732। सो उसको सब्ट्रैक्ट करें तो -1 से 0.732 वो पॉजिटिव हो गया तो इसमें नहीं आएगा। ओके, सो -1 -1.732 -2.7 देखो ये दोनों का बीच में रहेगा। सो ये वैल्यू मैंने एक्सेप्ट कर सकता हूं। देयरफॉर आपका रूट्स मिलेगा -4 -1 -√3। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना है 2। ओके, भले ही देखो इधर तो आपको कितना आया 4, इसमें सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे बट इधर 4 तो आ रहे रूट्स बट सारे के सारे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ओके, सो ये आपको देखने का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। एक क्वेश्चन इधर लिखा हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो 3⁻² - 7x + 9 इज इक्वल टू 9 मतलब 3²। देखो जब भी बेसिस इक्वल होता है दोनों साइड पावर्स भी इक्वेट होगा। सो इधर मैं लिख सकता हूँ 2x² - 7x + 9 इज इक्वल टू 2। सो 2x² - 7x + 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो कितना हो जाएगा 14। ओके, 14 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 14 को फैक्टराइज करो ऐड करें तो कितना आना चाहिए 7। ओके, सो आएगा, देखते हैं क्वेश्चन तो सही है, सॉरी इधर 7 था। ओके 7 था ना, राइट 7। सो इधर आ जाएगा 5। ओके, अब देखो बेटा इधर 2 5 are 10, 2 + 5 7 डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहे। 2x² - 2x - 5x + 5 इज इक्वल 0। सो x - 1 into 2x - 5 इज इक्वल 0। x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 5/2। ओके, अब 1 रखो तो भी सेटिस्फाई होगा, 5/2 रखो तो भी सेटिस्फाई होगा। देखो 1 रख के देखो, 1 रखे तो कितना होगा 7 7 कट हो जाएगा, 3² सेम हुआ। 5/2 रखो सो कितना हो जाएगा 3⁻²। 5/2 मतलब कितना हो जाएगा 25/2। 25/2 माइनस 5/2 रखे तो 35/2 + 7 कितना हो जाएगा -10। ओके, सो -10/2 मतलब -5 हो जाएगा, -5 + 7 तो +2 हो जाएगा। आ रहा है आंसर। ठीक है, सो ये है बेटा। सो ये ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जेडब्ल्यू में पूछा जाएगा, सेम ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आता है। सो जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करें तो उतना अच्छा होगा। सो फिर दूसरा लेक्चर में हम मिलते हैं और भी कुछ अच्छा क्वेश्चंस लेके आते हैं। सो इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको उतना अच्छा फायदा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।